राजनीति में अक्सर बड़ी एक तरफा जीत ही सुर्खियां बनती हैं, लेकिन सच कहूं तो चुनाव की असली समझ वहां नहीं मिलती जहां जीत हार का अंतर लाखों में हो, बल्कि वहां मिलती है जहां हर एक वोट की गिनती होती है। चलिए, आज हम इसी सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है झारखंड का एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र छतरपुर। ये एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं, जहां देश के बड़े मुद्दे और जमीन की छोटी छोटी हकीकतें आकर मिलती हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की एक प्रयोगशाला जैसी है, जहां राजनीति के असली मायने समझे जा सकते हैं। किसी भी चुनाव को, किसी भी जनादेश को समझने के लिए सबसे पहले वहां की मिट्टी, वहां के लोगों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों को समझना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले छतरपुर की जमीनी हकीकत को जानते हैं। पलामू जिले के इन गांवों में जब आप लोगों से बात करते हैं तो एक शिकायत, एक दर्द सबसे पहले और सबसे ज्यादा उभर कर आता है। पानी नहीं है। यह सिर्फ एक समस्या का बयान नहीं है, ये यहाँ की जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष की आवाज है। और देखिए, पानी की यही कमी कई और मुश्किलों को जन्म देती है। लगातार 2 साल का सूखा, सिंचाई और खेती के लिए मदद की कमी, जिसकी वजह से युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती है और उन्हें पलायन करना पड़ता है। ऊपर से खराब सड़कें, बिजली की खराब व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का पैसा भी वक्त पर नहीं मिलना, ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन मानवीय कहानियों को यहाँ के सामाजिक समीकरणों से जोड़कर देखना भी जरूरी है। छतरपुर एक आरक्षित सीट है और यहाँ अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय की आबादी करीब 28% है। ये आंकड़ा यहाँ की राजनीति को समझने के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। असल में किसी भी राजनीतिक जनादेश की नींव उसके लोगों के सम्मान और गरिमा पर टिकी होती है, और जो सार्वजनिक बहस होती है वो हमेशा जानकारी से भरी, जिम्मेदार और सम्मान के साथ जीने के संवैधानिक वादे पर आधारित होनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। तो लोगों की समस्याओं और जमीनी हकीकत को समझने के बाद चलिए अब उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसने 2024 के चुनावी नतीजे को इतना असाधारण बना दिया। 736, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2024 के चुनाव में ये जीत और हार के बीच का फासला था, सिर्फ 736 वोट। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस मुकाबले में एक एक वोट की क्या कीमत थी। इन आंकड़ों को जरा देखिए। कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार राधाकृष्ण किशोर को मिले 71,857 वोट, वहीं बीजेपी की पुष्पा देवी को मिले 71,121 वोट। जीत का अंतर सिर्फ 0.37%। इसे कहते हैं बिल्कुल फोटो फिनिश। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। 2019 में जब आरजेडी ने इस सीट पर गठबंधन की अगुवाई की थी तो उन्हें 56.7% वोट मिले थे, लेकिन 2024 में ये घटकर करीब 47% रह गया। तो सवाल ये उठता है कि गठबंधन के वोट शेयर में ये बड़ी गिरावट आखिर आई क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें नतीजों की सतह के नीचे देखना होगा। उन छिपे हुए पैटर्न और सिस्टम की ताकतों को समझना होगा जिन्होंने इस करीबी मुकाबले को जन्म दिया। पिछले 2 दशकों का इतिहास देखिए। 2005 से लेकर 2024 तक छतरपुर के वोटर्स ने हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी या विधायक को बदल दिया है। जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और अब फिर से कांग्रेस। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर्स किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं, वो लगातार बदलाव की तलाश में रहते हैं। और 2024 में एक नया मोर्चा भी खुला, डिजिटल युद्ध का मैदान। बीजेपी से जुड़े कुछ तथाकथित शैडो नेटवर्क्स ने, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो सीधे तौर पर पार्टी से जुड़े नहीं दिखते, सोशल मीडिया पर 1.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए, और इसकी तुलना में गठबंधन का डिजिटल खर्च लगभग ना के बराबर था। प्रचार का ये असंतुलन नतीजों पर असर डालने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो आखिर ये 736 वोटों का फासला बना कैसे? इसमें सरकारी योजनाओं के असर, जातीय समीकरणों के खेल और सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत सूचनाओं, जिसे हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, उसकी क्या भूमिका थी? इन सारे फैक्टर्स का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो समस्याओं के विश्लेषण के बाद अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारे स्रोत एक ऐसी रणनीति का खाका पेश करते हैं जो वोटर्स के साथ फिर से एक गहरा और मजबूत रिश्ता बनाने में मदद कर सकती है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है।
इस रणनीति का पहला चेहरा है जमीनी हकीकत से जुड़ाव। इसका मतलब है सीधे लोगों के बीच जाना, उनकी असल समस्याओं को सुनना और समझना, जैसे सूखा, नौकरी, सड़क, बिजली। इसके लिए जन सुनवाई, यात्राएं और शिकायत निवारण कैंप जैसे कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। दूसरा चेहरा है भावनात्मक जुड़ाव। ये लोगों से उनकी पहचान, उनके सम्मान और सुरक्षा के मुद्दों पर जुड़ने की बात करता है। इसमें दलित गौरव का समर्थन करना और माटी बेटी रोटी यानी जमीन, बेटियों और रोजी रोटी की सुरक्षा का वादा करना शामिल है। ये वो बातें हैं जो लोगों के दिल को छूती हैं। तीसरा चेहरा है तार्किक संवाद, यानी आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बात करना। विपक्ष के अधूरे वादों का हिसाब देना और अपनी सरकार द्वारा पूरी की गई योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना। ये जवाबदेही की राजनीति पर जोर देता है। और चौथा चेहरा है संचार के सही माध्यम। विपक्ष के डिजिटल दबदबे का मुकाबला करने के लिए स्थानीय भाषा में डिजिटल प्रचार और साथ ही साथ पारंपरिक तरीकों जैसे कि रैली और नुक्कड़ सभाओं का एक बैलेंस बनाना, ताकि आपका सही संदेश हर वोटर तक असरदार तरीके से पहुंच सके। आज की डिजिटल राजनीति में हर संवाद सूचना का एक आदान प्रदान है। ऐसे में प्राइवेसी और सहमति के सिद्धांत सिर्फ कानूनी जरूरतें नहीं हैं, बल्कि ये एक नेता और जनता के बीच भरोसे की नींव हैं। इस भरोसे को हर कीमत पर बनाए रखना जरूरी है। तो चलिए अब आखिर में इस चतुर्मुखी रणनीति को शासन के एक ठोस ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। देखते हैं कि इसे जमीन पर वादों और एक्शन के रूप में कैसे उतारा जा सकता है। छतरपुर की जनता से एक ठोस वादा, पानी की समस्या से निपटने और सिंचाई में मदद की गारंटी, स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्किल ट्रेनिंग की पहल, गांव-गांव में शिकायत सुलझाने के लिए कैंप, सभी सरकारी योजनाओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से वितरण, और हाँ, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक डिजिटल फैक्ट चेकिंग टीम की स्थापना। ये वादे सीधे उन समस्याओं का समाधान करते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। याद रखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। असली चुनौती है उस विश्वास को कमाना जिससे एक सच्चा जनादेश बनता है। क्योंकि ध्रुवीकरण और झूठी खबरों के तूफानों के खिलाफ यही विश्वास एकमात्र और सबसे मजबूत कवच है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।